लखनऊ के जिला कोर्ट में कल जज और पुलिस के सामने गोली चलती है, एक अपराधी मारा जाता है, कुछ लोग घायल होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कन्नौज से एमपी सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सुब्रत जी, कैसे देखते हैं इस घटना को, जिस तरह की कल घटना लखनऊ कोर्ट में हुई है, जज के सामने, पुलिस के सामने गोलियों की तड़तड़ाहट, अपराधी तो मरता ही है, साथ में जो बच्ची है वो भी घायल हो जाती है। नहीं, देखो ये दुखद है और इस प्रकार से जो भी सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की कोई घटना होती है, खासकर अदालत में, तो जरूर पीड़ा देती है और सवाल भी खड़े करती है। लेकिन कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि ये एक बड़ा जांच का विषय है, आखिर इसके पीछे कौन है। रही बात अब जिस अपराधी की मृत्यु हुई है तो उसको मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मैंने कल जो उसके बारे में जितना पढ़ा और समझा है कि हत्या उसका एक पेशा रहा है। तो जो केवल व्यापार के लिए जो लोग हत्या करते हैं तो उनके पीछे फिर न जाने कितने ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। किसने क्या किया होगा, क्यों किया होगा, क्यों ऐसा कराया होगा, किसी ने कराया होगा, तो एक ये बड़ा जांच का विषय है। दूसरा, जिस प्रकार से जिस लड़के का नाम जो सामने आया है तो ये जौनपुर से ताल्लुक रखता है, तो जौनपुर में ये कौन लोग हैं, क्या है, तो ये भी सवाल खड़े करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के विशेष द्वारा, खासकर विपक्ष के द्वारा, क्या सरकार की छवि खराब करने का तो कोई षड्यंत्र नहीं है। कुल मिलाकर ये घटना बहुत सारे सवाल खड़ी करती है और इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी की जांच भी गठित की है। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि शीघ्र ही मामला सामने आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। विपक्ष का जिक्र किया, आपको लगता है कि विपक्ष इस तरह से कुछ करवा सकता है छवि धूमिल करने के लिए? देखो, कुल मिलाकर जैसा आपने देखा कि अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एक दिन हमने उनका एक भाषण सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे कि आखिर कब तक हारोगे, कितना हारोगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है नहीं जैसे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बने हुए हैं, और यदि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो मतलब उनको उनकी पीड़ा साफ दिखाई पड़ रही है। तो ये इसका मतलब ही कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस घटना के पीछे भी इनका हाथ हो सकता नहीं, मैंने नहीं कहा इनका हाथ हो सकता है। आपने जब विपक्ष के बारे में पूछा तो हमने कहा विपक्ष किस प्रकार से उनके ये भाषण जो उनका है, ये तो यही संदेश है। सपा जो है वो आज कह रही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि सरकार की संलिप्तता है इसमें, एक बड़ा आरोप लगाया है। हाँ, तो ये जब सरकार की संलिप्तता उन्हें दिख रही है तो हमें भी तो उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं दिख रही है। वो भी इसके पीछे कहीं हो सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। मैंने कहा क्या, जांच का विषय है। प्रयागराज में जिस तरह से हुआ था कि एक मीडिया वाले के वेश में आए थे, यहाँ पर एक वकील के वेश में आए हैं, तो क्या मतलब एक जो आम व्यक्ति रहेगा उसके लिए सेफ्टी कितनी वो है? नहीं, देखो, एक अच्छी बात यह है कि चाहे प्रयाग की घटना हो या ये घटना हो, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वही निकल कर आए हैं, अपराधी ही निकल कर आए हैं। और दूसरा भी आपने देखा था कि एक मुरैना में एक घटना हुई है, उसमें 6 लोगों की हत्या हुई है। वो बच्चा जब उसका बाप मारा गया था तो वो 10 वर्ष का था, वो जब 22 साल का हो जाता है तो अपने माँ के इशारे पर अपने पिता की हत्या करने वालों का बदला लेने की प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर आप सोचो कि किसी के साथ जब घटना होती है, कोई निर्दोष आदमी की जब हत्या होती है, वो भी भाड़े पर पैसा लेकर, और भाड़े पर पैसा लेकर कोई आदमी जाकर हत्या कर देता है, क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर, क्या बीतती होगी जो मर गया उसकी पत्नी के ऊपर, क्या बीतती होगी उसके छोटे बच्चों के ऊपर। तो ऐसे में तो भाई अपने यहाँ तो बदले का कोई आज का थोड़े सदियों का इतिहास रहा है। तो अब किसने बदला लिया है, मैंने क्या कहा कि कोई किसी ने बदला लिया है या कोई षड्यंत्र है, ये जो भी है ये जांच में निकल कर सामने आएगा। सपा लगातार जो है नैमिषारण्य में अब शिविर करने जा रही है, लोग कह रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कहीं बढ़ते कदम है, आप कैसे देखते हैं? देखो, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाएं या घोर मुस्लिम हो जाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर विषय ये है कि आप अगर अपनी छवि सुधारनी है तो आपने जो अपने राज्य में जो गुंडागर्दी करी है और जो गुंडा जिनको आपने प्रताड़ित किया है, जिन गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर लिए गए, आप उनकी जमीनें वापस कर दो। और जो जिनके साथ में आपने गुंडागर्दी करी, उनके जाओ, घर घर जाओ, उनके पैरों पर नाक रगड़ के उनसे माफी मांगो। तो अखिलेश यादव ने आपको लेकर भी ट्वीट किया उस घटना को लेकर, कन्नौज में जो पुलिस वालों को लेकर एफआईआर को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, अब उसकी प्रतिक्रिया मेरी जब तक थी तब तक मैंने उसकी प्रतिक्रिया दी, लेकिन कल मुझे संज्ञान में आया है कि एडीजी कानपुर ने उसमें एक जांच गठित की है। वो जांच अपनी रिपोर्ट देगी। मेरा पहले दिन से ये डिमांड रही है कि वहां के ऊपर, घटना स्थल पर जिस पर मेरे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, वहां के ऊपर सीसीटीवी फुटेज है, वहां सीसीटीवी लगी हुई है
और वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के कब्जे में है। यदि मैं दोषी था तो अब तक वो सीसीटीवी उन्होंने रिलीज क्यों नहीं किए, वो मेरे फुटेज रिलीज कर देते। तो कुल मिलाकर जो फुटेज देखे जाएंगे तो साफ है मेरे जाने से लेकर और मेरे आने तक सारी घटना वहां के ऊपर थी। और मैं अपने एक निर्दोष कार्यकर्ता के लिए गया था। वो भी कार्यकर्ता मेरा एक पिछड़े नाई समाज का एक कार्यकर्ता था, बड़ा युवा मोर्चा का मेरे जिले का पदाधिकारी भी था। और उसको जो निर्दोष मुझे जानकारी मिली कि उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका कोई रोल किसी भी जो एक मुकदमा तथाकथित दिखाया गया, हालांकि वो भी मुकदमा एक मोटरसाइकिल विवाद का था, लेकिन उसको अपहरण में तब्दील कर दिया गया। तो कुल मिलाकर उसमें भी उसका जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसको क्यों पकड़ा, उसके साथ में पिटाई क्यों की। तो कुल मिलाकर मैं निकल रहा था, मुझे जानकारी आई कि उसके साथ इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं वहां के ऊपर पहुंचा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के लिए पहुंचा था और मेरे कार्यकर्ता के लिए जाने का मुझे अधिकार है। मैं जो भी हूं आज अपने कन्नौज में हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं, कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद के कारण से हूं। यदि किसी जनता या मेरे कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमपी सुब्रत पाठक जी। इन्होंने बताया है किस तरह से जांच चल रही है और जल्दी ही सच सामने आएगा कि आखिर किसने इस पूरी घटना को कारित किया है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।